ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ बृहस्पति और व्रत कथा। इस दिन बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है। पूजा के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और भोजन चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, कपड़े पीले और पीले चंदन, इन सब से पूजा करनी चाहिए। व्रत करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन विशेष कर करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र आदि की किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा जी से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लेप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूँ, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें ऐसी ही टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर तुम ऐसा करना कि स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का दान या भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में कोई काम तुमको नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को वह दिन चढ़ने उठी। झाड़ू लगाकर कूड़े को एक घर में कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उसमें जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो घर के आंगन को गौ के गोबर से लिपा करो। घर में पुरुषों को कह दो कि उस दिन हजामत न बनवाए और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी महाराज से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में पहले जैसा धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था।
बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्य से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरु देव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिताजी की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमफली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब वह विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमफली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उससे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग तो पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी,
तीसरे दिन दोगुनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप ब्रह्मा जी बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। बृहस्पति जी महाराज की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा हो, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो सभी बृहस्पति जी महाराज की जय हो। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः।
ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं बृहस्पतिदेवाय नमः। ॐ ब्रं
बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 बृहस्पति देवाय नमः।